बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम मलक मज़हर इकबाल है और मेरा ताल्लुक़ दुआबा फाउंडेशन से है और एज ए डिप्टी मैनेजर प्रोग्राम्स मैं दुआबा फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ। तो आज का जो इवेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ये फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के हवाले से, और इसी तरह से जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके लोग भी शामिल थे। मकसद यही था कि जो एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट है मियां नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान, दुआबा फाउंडेशन और फार्मर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है लाइन प्लस अप्रोच के ऊपर, जो फार्मर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो WHO जो BMG की फंडिंग के से चल रहा है, उसकी जो हमारी लर्निंग थी वो हमने शेयर की हैं। और इसी तरह से जो हमारे जो ओवरऑल इस तरह के जो आगे इश्यूज़ आ रहे हैं और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि बेफर्क क्या हो सकता है और कैसे हम अपनी चीज़ों को लेके आगे चल सकते हैं ताकि स्मॉल फार्मर्स हैं, जो आम आदमी है, उसकी जो फूड है वो सिक्योर हो सके और आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे मिल के सारे स्टेक होल्डर मिल के कोप कर सकें। इस हवाले से दुआबा फाउंडेशन फार्मर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन WHO और BMG का ये वाला जो प्रोजेक्ट था मुजफ्फरगढ़ में है जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। ये वाला प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट था जिसमें PLWs और इस तरह से अंडर 2 ईयर बच्चे और जो इसमें जो फार्मर कम्युनिटी थी और जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है उस हवाले से अगर हम बात करें तो थल का जो एरिया, थल के एरिए की हमने 300 एकड़ जो ज़मीन थी जो पहले कभी काश्त नहीं हुई थी उसको हमने दोबारा से रिहेबिलिटेट करवाया और इस तरह से उसको पहली दफ़ा 300 एकड़ के ऊपर जो है ना गंदम काश्त हुई है। और अगर मैं बात करूँ तो हमने इस तरह से सीड को प्रमोट किया है, जो अच्छी वैरायटी सीड की है उसको प्रमोट किया है, वो दोबारा से जो है ना एक दूसरे किचन गार्डन को हमने प्रमोट किया है। और इसी तरह से हमने लोगों के जो लिंकेजेस हैं वो डिपार्टमेंट के साथ लिंकेजेस डेवलप किए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हमने रेनोवेट करवा के दिया है। और जो BHUs हैं, BHU को 20/4 के हवाले से हमारी डिस्कशन हुई थी तो दोनों जो ने कंसल्ट किया, जो BHUs हैं अब 20/4 सर्विस दे रहे हैं। और स्क्रीनिंग जो है 2 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग और ख़वातीन की जो है स्क्रीनिंग जो है ना वो प्रेगनेंट लैक्टेटिंग वुमेन की स्क्रीनिंग हमने करवाई है। इनको फिर रेफरल सिस्टम के तहत फिर हमने इनको उधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में और DHQ में जो स्टेबलाइजर सेंटर है वहाँ जो मेल न्यूट्रिशन के बच्चे थे, सेम मैम बच्चे थे, उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी हुई है। और इसी तरह से हम समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल हमारा बड़ा अच्छा रहा है और इसकी इंशाल्लाह ताला रेप्लिकेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला हम देख रहे हैं कि आगे इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ और ज़िला में और पाकिस्तान में और डिस्ट्रिक्ट्स में और इसी तरह से और सूबों में इंशाल्लाह ताला इसकी रेप्लिकेशन होगी। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खुर्रम मुबीन है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर शोबा एग्रोनॉमी MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। आज जामिया हाजा में एक कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जो कि एग्रीकल्चरल इनोवेशंस टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ के टाइटल के साथ मुनक़िद की गई। इसमें जो ऑर्गेनाइज़र थे वो शोबा एग्रोनॉमी MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान और दुआबा फाउंडेशन का ताउन भी हमारे साथ रहा। इसी तरह यहाँ पे बात की गई हमारा एक और पोटेंशियल एरिया है जो कि काफ़ी अरसे से इग्नोर रहा है, अब थोड़ा सा उस पर एफ़र्ट हो रही है और ये खुश आइंद है और इस पे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो स्टेक होल्डर्स मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि इसको मटीरियलाइज़ किया जाए कि ये जो हमारे रोद कोही के इलाके हैं, ये जो हिल टोरेंट अफेक्टेड एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, यहाँ पे इसको काफ़ी इग्नोर किया गया है। इसमें वाटर मैनेजमेंट हो, वाटर कंजर्वेशन हो, वाटर ड्रेनेज हो, हिल टोरेंट वाटर ड्रेनेज हो, या इवन वहाँ पे जो उस पानी का इस्तेमाल है और उसके वाटर रिचार्ज सिस्टम्स हैं उनके ऊपर बहुत ही कम कह लें कि स्टडीज़ हुई हैं और उन पे इम्पैक्टफुल और सस्टेनेबल स्टडीज़ की बड़ी गुंजाइश है और बहुत ज़रूरत है। तो लिहाजा इन एरियाज़ में अगर हम इस हिल टोरेंट एरिया को फोकस कर लें जो तकरीबन 7 मिलियन हेक्टेयर पोटेंशियल एरिया है हमारे कंट्री का और वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा एरिया जो रोद कोही से मुतासर होता है वो पाकिस्तान में है। तो अगर हम उस एरिया की बात करें तो उस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस एरिया को टारगेट कर लें, यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होती है, जस्ट उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। यहाँ की ज़मीनें बड़ी ज़रखेज़ हैं और ऊपर से जो सिल्ट वगैरह आती है उसमें भी ताकत होती है, उसमें भी ज़रखेज़ी होती है। तो ज़रूरत यह है कि हम उन अपने अल्लाह के दी हुई जो ब्लेसिंग्स हैं जो नेचर की तरफ से हमें बिस्टो की गई हैं उनको हम इस्तेमाल करें और अपने बेहतरी के लिए। और जब हम उस पानी को बेहतर इस्तेमाल करेंगे, उन रोद कोहियों को मैनेज करेंगे
پانی کا بہتر استعمال ہوگا، اس سے لینڈ ایروجن اور ڈیگریڈیشن میں کمی واقع ہوگی، خاطر خواہ کمی واقع ہوگی، پانی کا بہتر استعمال ہو پائے گا، فصلات اور زراعت کے لیے اس کا استعمال بڑھ جائے گا، گراؤنڈ واٹر ریچارج بہتر ہو جائے گا، اور یہ جو ڈیمیجز ہوتے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیمیجز ہو جاتے ہیں، ایون بٹوین دا جو پروونسز ٹرانسپورٹ ہے، ٹرانزٹ ہے، وہ بند ہو جاتی ہے، جس سے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، جو کہ ہمارے باقی ایریاز میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے ایگریکلچر کو بھی ان ایریاز میں بہتر کرنے کا بڑا پوٹینشیل ہے۔ وہاں پہ کافی کراپس لگتی ہیں، ایون رینج لینڈز ہیں، ہارٹیکلچرل فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، اور اس کے علاوہ اولیو کا بڑا پوٹینشیل ہے ان ایریاز میں، اور اسی طرح باقی جو شیڈ ٹریز ہیں، رینج لینڈ گراسز ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں سیڈیمنٹ مینجمنٹ کا بڑا کمپوننٹ ہے، ٹری پلانٹیشن کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا انوائرنمنٹ بہتر ہو ایسے ایریاز میں جو ایرڈ اور سیمی ایرڈ ایریاز ہیں، جو رود کوہی والے علاقے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں ٹری پلانٹیشن کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہمارے اپر کمانڈ ایریاز ہوں، لوور کمانڈ ایریاز ہوں، یا ہمارے کیچمنٹ ایریاز ہوں۔ تو وہاں پہ جب ہم ایک سسٹم کے تحت وہاں پہ سیڈنگ کریں گے رینج لینڈ گراسز کی، یا ایون ہمارے پاس جو فاڈرز کی وہاں پہ لائف سٹاک ایک مین کمپوننٹ ہے، اس کو ایڈریس کریں گے، اور کراپس کو ایک وہاں پہ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان علاقوں میں جو فصلات لگتی ہیں ان کے لیے لوگوں کے پاس پرانے بیج ہوتے ہیں، وہ صدیوں پرانے بیج جو انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں وہی وہ لگا رہے ہیں۔ وہاں پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اڈاپٹیو ریسرچ ٹرائلز کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ان کو ان کے نیو ویرائٹیز ڈیولپ کر کے ان کو ان کے اکارڈنگلی ریکمنڈیشنز دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کی کم خرچے میں زیادہ پیداوار آ سکے فصلات کی۔ اور دوسرا جو ایک اور کمپوننٹ مین ہے جو میں یہاں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایسے ہل ٹورنٹ ایریاز میں آرگینک پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر وہ فار آف پلیسز ہیں، وہاں کے کسان بیچارے اپنی مدد کے تحت فصلات لگاتے ہیں، پانی کو سٹور کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ پلس وہ جو فوڈ ہمارے جو کراپ لگاتے ہیں وہ اس پہ کوئی کھاد یا زہر سپرے نہیں کرتے، تو اس سے وہ ایک آرگینک فوڈ ہے، لیکن ہمارا کوئی سسٹم ایسا اویلیبل نہیں ہے جو اس کو سرٹیفائی کر سکے، تو لہٰذا یہ آرگینک سسٹم کو سرٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ، تاکہ وہاں پہ آرگینک پروڈکشن ہو، اور پھر وہاں پہ جو لوکل انڈسٹری ہے، سمال جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کو انوالو کر کے ویلیو چین ایڈیشن کی طرف بھی ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری باتیں آج کے اس جو کانفرنس تھی، جو ایک کاوش تھی دوابہ فاؤنڈیشن اور شعبہ فلاحت ڈپارٹمنٹ آف ایگرونومی MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان، اس میں یہ ساری سیر حاصل گفتگو اس پہ کی گئی اور نالج شیئرنگ کی گئی، اور ڈفرینٹ سائنٹسٹ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اسٹوڈنٹس بھی تھے، اور پالیسی میکرز ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ سے، اور ریسرچ ونگ سے، اور اکیڈیمیا سے، ہر طرف سے یہ لوگ تھے، اور انہوں نے کافی آپس میں نالج شیئرنگ کے ساتھ نالج میں اضافہ ہوا، اور فارمرز نے بھی اس کو کافی مفید پایا۔